तेज पत्ते पर नाम लिखकर जला देना, शत्रु और दुश्मन पूरी तरह परास्त हो जाएंगे। अगर जीवन में शत्रु बहुत बढ़ गए हैं या फिर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा संकटों से, कष्टों से परेशान हैं, आपके जो विरोधी हैं, आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो शत्रु हैं, ये अगर आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपके व्यापार को, आपके बिजनेस को, आपके पैसे को हड़पना चाहते हैं, उस पर बुरी नजर रखी हुई है, या फिर आप अपने जीवन में धन को, कर्जे को लेकर बहुत परेशान हैं, तो समझ लीजिए तेज पत्ता एक लेना है और एक तेज पत्ता जलाकर आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं को दूर कर सकते हैं। देखिए, आज की वीडियो में बहुत ही सरल और बहुत ही उत्तम उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला है और बहुत सरलता के साथ आप इस उपाय को कर लेंगे, क्योंकि उपाय बहुत ही आसान है। कोई कठिन उपाय आज की वीडियो में हम लेकर नहीं आए हैं, इतना सरल उपाय लाए हैं जिसे आप बहुत आसानी से करके हमेशा के लिए अपने जीवन से अपने शत्रुओं को दूर कर सकते हैं। और समझ लीजिए कि जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके विरोधी हैं, जो आपके शत्रु बनकर बैठे हैं, जो आपके ऊपर किया कराया करवा रहे हैं, उनकी सारी क्रियाएं भी तुरंत दूर हो जाएंगी जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे। तो देखिए, तेज पत्ता धन को बढ़ाने का काम करता है, धन को लाने का काम करता है और दुश्मन व शत्रुओं से छुटकारा भी दिलाता है। तेज पत्ते का छोटा सा उपाय, क्योंकि तेज पत्ते की जो खुशबू होती है यह देवी देवताओं को बहुत प्रिय होती है। इसी के साथ आपको बता दें कि जिन्हें अचानक से धन की जरूरत पड़ती है या जिनके सिर पर कर्जा हो जाता है, वे भी तेज पत्ते का उपाय करते हैं। और जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से परेशान हैं, दुश्मनों से परेशान हैं, अपने विरोधियों से परेशान हैं, वो लोग भी तेज पत्ते का उपाय करके हमेशा के लिए अपने शत्रु को, अपने दुश्मन को अपने जीवन से बाहर कर सकते हैं। और तेज पत्ते के उपाय करके कभी भी आपके विरोधी, आपके शत्रु और आपके दुश्मन आपको परेशान नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, तेज पत्ते पर जैसे ही नाम लिखकर आप तेज पत्ता जलाएंगे, आपके विरोधी जो हैं, उनकी सारी अकड़ भी निकल जाएगी, सारी ताकत खत्म हो जाएगी और कभी भी आपसे शत्रुता करने के बारे में वे सोचेंगे भी नहीं। इसी के साथ जो लोग अपने शत्रु के किए कराए से बहुत परेशान रहते हैं, होता है बहुत बार दुश्मन और शत्रु व्यक्ति के साथ जब कुछ बुरा नहीं कर पाते तो उसके घर पर कुछ करवा देते हैं, उसके व्यापार को बंधवा देते हैं, बंधनवार की क्रियाएं करवा देते हैं, तांत्रिक क्रियाएं लोगों के ऊपर करवा देते हैं, उनके पैसे को बंधवा देते हैं, जिससे कि व्यक्ति पूरी तरह बर्बाद हो जाए। तो देखिए, सारी बंधनवार की क्रियाएं भी इस उपाय को करने से खुल जाती हैं। चाहे बुद्धि का बंधनवार है, पैसे पर बंधनवार करवा दिया है, आपके व्यापार को बंधवा दिया है, घर के किसी सदस्य को ऐसी बीमारी लगा दी है जिससे कि दवाई से भी वह व्यक्ति ठीक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब शत्रु किया कराया करवाते हैं तो पूरे घर को बर्बाद कर देते हैं। तो समझ लीजिए, आपके शत्रु ने जो भी आपके ऊपर, आपके व्यापार पर करवा रखा होगा, वह भी तुरंत हट जाएगा जैसे ही तेज पत्ते का ये छोटा सा उपाय आप करेंगे। शत्रु अगर आपको सामने से परेशान कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका पैसा देखकर, आपका व्यापार देखकर, धन देखकर, बंगला गाड़ी देखकर, या फिर आपके पास थोड़ी बहुत जो भी संपत्ति है उसे देखकर कोई हड़पना चाहता है, आपकी संपत्ति पर बुरी नजर रखे हुआ है, कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो सामने से भी आपको परेशान कर रहा है या गुप्त रूप से कोई आपको परेशान कर रहा है, इस उपाय में सारे के सारे आपके दुश्मन और सारे विरोधी परास्त होते हैं। इस उपाय को करने से किसी एक शत्रु से आपको मुक्ति नहीं मिलती, सारे के सारे शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है। तो जो गुप्त शत्रु हैं वो भी परास्त और जो सामने से परेशान कर रहे वो भी परास्त। इसीलिए यह उपाय बहुत लाभकारी है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर लीजिए और यह उपाय आप किसी भी समय कर सकते हैं। इसमें समय भी आपको नहीं देखना है कि किस समय करें, किसी भी समय जब आपके पास समय हो तब आप इस उपाय को कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले एक तेज पत्ता आपको लेना है, बे लीफ जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना, तेज पत्ता। अगर आपके घर पे है तो वहीं तेज पत्ता ले लीजिए। अगर आपके रसोई घर में तेज पत्ता नहीं है या आपको पता ही नहीं है कि तेज पत्ता होता क्या है, बे लीफ किसे बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि तेज पत्ता कौन सा पत्ता है, या कुछ भी प्रश्न कर देते हैं, है ना, जिनको जानकारी नहीं होती। तब आप क्या करें, जहां भी मसाले मिलते हैं या जहां पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां पर भी तेज पत्ता मिल जाएगा। जहां दाल चावल मसाले मिलते हैं वहां भी आपको यह तेज पत्ता मिल जाएगा, क्योंकि यह बहुत सारी सब्जियों में जो हम घर पर अपने व्यंजन बनाते हैं उसमें भी इसको डाला जाता है। तेज पत्ते को एक बे लीफ यानी एक तेज पत्ता साबुत आपको लेना है, खंडित पत्ता बिल्कुल नहीं लेंगे। इसी के साथ आपको एक काले रंग का पेन लेना है। पेन देखिए,
यहाँ पर आप मार्कर ले लें या स्केच पेन ले लें, जिससे कि तेज पत्ता खंडित ना हो, क्योंकि जो नॉर्मल पेन होता है, जो जेल या बॉल पेन होते हैं, उनकी निब बहुत तेज होती है। अब अगर आप उससे लिखेंगे तो तेज पत्ता कट सकता है, फट सकता है, जिससे वह खंडित हो जाएगा, है ना। इसीलिए आप काले रंग का या तो मार्कर पेन ले लें या स्केच पेन ले लें, क्योंकि ये सॉफ्ट चलते हैं। इसी के साथ आपको एक कपूर की टिकिया या एक कपूर का छोटा सा टुकड़ा लेना है। एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए, छोटा सा या बड़ा दीपक हो तो बड़ा दीपक ले लीजिए। छोटा दीपक भी आसानी से काम में आ जाएगा, छोटा दीपक है तो वो भी आप ले सकते हैं। एक आपको लेनी है माचिस, और ये सारी चीजें लेकर आपको अपने घर के किसी भी एकांत स्थान पर बैठ जाना है, जहां पर आप ये उपाय करें तो आपको कोई उस समय रोके टोके ना, कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। तो देखिए, ये उपाय करने के लिए आपको बिल्कुल एकांत में बैठना है। चाहे तो आप कमरा बंद कर लें और फिर इस उपाय को कर लें। इसके बाद आपको क्या करना है, जो तेज पत्ता आपने लिया है उस तेज पत्ते के ऊपर काले रंग के मार्कर से या स्केच पेन से, जो भी आपने लिया है उससे आपको लिखना है शत्रु, ठीक है ना। अगर शत्रु का नाम नहीं जानते हैं या आपके शत्रु, आपके विरोधी, आपके दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, मान लीजिए आपके शत्रु 3 से ज्यादा हैं, ठीक है ना, या फिर ऐसे शत्रु हैं जो सामने से भी आपको परेशान कर रहे हैं और आपकी पीठ पीछे वार कर रहे हैं, तांत्रिक क्रियाएं भी आपके ऊपर करवा रहे हैं, या आपको बिल्कुल पता ही नहीं है कि कौन आपका मित्र है, कौन आपका शत्रु है, क्योंकि कभी कभी शत्रु जो है मित्र के रूप में आ जाते हैं। तो इसलिए आपको उस पर लिखना है केवल शत्रु, क्योंकि आप तेज पत्ते पर जब सिर्फ शत्रु लिखेंगे तो इसमें आपके सारे शत्रु आ जाएंगे, चाहे वो गुप्त शत्रु हो, सामने से कोई शत्रु हो, सभी परास्त हो जाएंगे, सभी नतमस्तक हो जाएंगे। तो केवल आप तेज पत्ते पर क्या लिखेंगे, काले रंग के पेन से या मार्कर से केवल शत्रु लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, केवल एक बार लिखेंगे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, उस तेज पत्ते को सीधे हाथ की हथेली पर रख लेना है, मतलब सीधे हाथ पर आपको इसे रख लेना है और अपने उल्टे हाथ को सीधे हाथ के कंधे पर रखना है, ठीक है ना। पत्ता कौन से हाथ पर रखा है, सीधे हाथ पर, और जो आपका उल्टा हाथ है, जो खाली हाथ है, उसे आपको सीधे हाथ के कंधे पर रखना है और अपनी आंखों को बंद कर लेना है। सिर्फ आंखों को बंद करना है, हाथ को बंद नहीं करना है, और अपने मन में अपने शत्रु के बारे में आपको सोचना है। अगर शत्रु का चेहरा याद है तो उसके चेहरे को याद कीजिए, अगर नाम जानते हैं तो नाम आप लीजिए, ठीक है ना। जो भी आपके शत्रु हैं या आपके विरोधी हैं उनके बारे में आपको सोचना है, ठीक है ना, कैसे कैसे वो आपको परेशान कर रहे हैं। या फिर आप जानते ही नहीं कि आपका शत्रु कौन है, तब आपको आंखें बंद करके ऐसा मन में सोचना है कि जो भी मेरे शत्रु हैं, चाहे गुप्त शत्रु हैं या सामने से कोई शत्रु है, वे सभी परास्त हो जाएं, मेरे जीवन से बाहर हो जाएं। ऐसा आपको सोचना है सिर्फ 15 सेकंड के लिए, ठीक है ना। 10 से 15 सेकंड आपको अपनी आंखें बंद करनी है और अपने शत्रु के बारे में सोचना है। फिर आपको अपने हाथ को कंधे से हटा लेना है, आंखें खोल लेनी है, और जो तेज पत्ता आपके पास है जिस पर आपने शत्रु लिखा है या शत्रु का नाम लिखा है, आपको क्या करना है, उस तेज पत्ते को उठाना है, उस कपूर को उठाना है, मिट्टी का दीपक आपने लिया है वो उठाना है, एक माचिस लेनी है और अपने घर के बाहर आपको जाना है। तो बिल्कुल एकांत स्थान जहां हो, ठीक है ना, जहां ज्यादा कोई आता जाता ना हो, ऐसी जगह पर आपको जाना है। घर से बाहर निकलेंगे तो सीधे आपको नहीं जाना है, या तो आप अपने सीधे हाथ पर जाएं या उल्टे हाथ पर जाएं, ठीक है ना, दाएं या बाएं ऐसी दिशा में आपको जाना है, और एक एकांत सी जगह आपको ढूंढनी है। कोई भी पेड़ के नीचे इस उपाय को कर लीजिए, कहीं भी कर लें, लेकिन जब आप इस उपाय को करें बाहर, तब भी आपको कोई देखे ना, आपको वहां जाना है जहां भी आपको एकांत जगह मिल जाए। वहां आप मिट्टी का दीपक रखिए, उसके अंदर आपको जो तेज पत्ता है उसे थोड़ा थोड़ा तोड़कर पूरा उस दीपक के अंदर डाल देना है, छोटा छोटा करके। फिर उस दीपक के ऊपर, यानी जिसमें तेज पत्ता रखा है, एक कपूर रख दीजिए जो कपूर लेकर गए हैं, और फिर उसे माचिस से आपको तेज पत्ते को और कपूर को जला देना है। जब वो तेज पत्ता पूरी तरह जल जाए, पूरा कपूर जल जाए, उसके बाद जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर आपको अपने घर पर चले आना है। पीछे पलटकर आपको बिल्कुल नहीं देखना है, तो दीपक वहीं पर छोड़ आए। आप जो भी आपकी माचिस है उसे आप अपने साथ घर ला सकते हैं। घर आकर हाथ पैर आपको धो लेने हैं और फिर यहाँ पर आपका यह उपाय पूरा हो जाता है।